दोस्तों, किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तब बूस्ट होती है जब वो देश अपने मेन पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करता है। और मेन पावर का सही तरीके से यूटिलाइज तब होता है जब वो मेन पावर स्किल्ड होता है। इंडिया भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और अपने मेन पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, स्किल इंडिया इनिशिएटिव। हमारे यहाँ शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ये सब जाते कहाँ हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है? जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। इस स्कीम का मेन फोकस था इंडिया के एजुकेटेड यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग देके उसे इंडस्ट्री के लायक बनाना और उसे सर्टिफिकेट देके उसकी प्लेसमेंट करना। क्योंकि जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम इंडस्ट्री को स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट थी, बट इंडिया में स्किल लेबर में बहुत बड़ा गैप थी। यहाँ के यूथ एजुकेटेड तो था लेकिन उसके पास कोई स्पेसिफिक वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं थी जिससे कि वो इंडस्ट्री में काम कर सके। और इसी गैप को फिल करने के लिए 2015 को बीजेपी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इस इनिशिएटिव के अंदर कई तरह के स्कीम चलाए गए और इस स्कीम से इंडियन यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई और उसे इंडस्ट्री के लिए ट्रेन किया गया। जैसे पीएम कौशल विकास योजना, इस स्कीम में 2 करोड़ यूथ को ट्रेन करने का टारगेट लिया गया और इस स्कीम का मेनली फोकस था आईटी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सिक्योरिटी सेक्टर जैसे स्किल को प्रोवाइड करना। और इसके साथ साथ पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम स्टार्ट किया गया और इस स्कीम में 1.6 करोड़ अप्रेंटिसेस को पार्टिसिपेट करने का टारगेट लिया गया। और इस स्कीम में मेनली फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल इन जैसे स्किल को प्रोवाइड करने की टारगेट ली गई। और ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड स्किल इंडिया स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना, जन संस्थान योजना ऐसे स्कीम स्टार्ट किए गए जिससे कि यहाँ के स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके और स्किल लेबर की गैप को फिल कर सके। Preserving the traditional skills. मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि जो है हमारे कपड़े इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार पहनेंगे। Embracing the latest in technology. Accessing the impossible. Some things which are not possible in physical world. And empowering the youth with skills to address the needs of a future-looking India. ये स्कीम इंडिया के वर्कफोर्स के लिए सच में मिरेकल साबित हुआ। अब स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गया और उसे सर्टिफिकेट देके उसे प्लेसमेंट देना भी शुरू कर दिया गया। बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये स्कीम इंडिया के वर्कफोर्स को गैप को फिल किया, फिर भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल कैसे हो गया? तो स्किल इंडिया इनिशिएटिव का सच्चाई यहीं से शुरू होती है। ये स्कीम इंडिया के वर्कफोर्स के गैप को तो फिल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप इसे नैरो डाउन करके देखोगे तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ जितना कि इसे स्टार्ट करते वक्त लिया गया था। और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के फेल होने के पीछे इस स्कीम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर 10 करोड़ यूथ को ट्रेन करने का टारगेट लिया गया, बट इसमें से सिर्फ 60 to 65% ही अचीव कर पाया और जो अचीव हुआ उसमें भी 100% प्लेसमेंट नहीं मिली। इस मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि जितना स्टूडेंट ट्रेंड हुआ है उसमें से अप्रॉक्स 54% को प्लेसमेंट मिल गई है, लेकिन जब रियल डाटा देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि सिर्फ 20 to 23% ही प्लेसमेंट मिली है। और इस स्कीम में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी नहीं है, यानी कि जिस कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल होती है उसे शॉर्ट टर्म में ही क्लियर कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे दिखती है। ये देखो, जो मिडिल क्लास से पढ़ाई की है उसमें लगभग 4.5 से 13.7 अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और सेकेंडरी स्कूल में ये 6% से 15% तक चल गई है। और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। बट दोस्तों, सवाल यह है कि गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम चलाती है वो तो इफ़ेक्टिव ही देखती है, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है
तो वो उसमें फेल क्यों हो जाता है, वो अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाता है। तो चलो इस चीज़ को डिटेल्ड में समझते हैं कि स्किल इंडिया मिशन जिस मकसद से स्टार्ट किया गया वो उस चीज़ को अचीव क्यों नहीं कर पाया, और इस मिशन में कौन सी मेजर गैप है, और इस गैप को अगर फिल नहीं किया गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, स्किल इंडिया इनिशिएटिव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसे मेजर गैप हैं जिसके कारण से ये इनिशिएटिव फेल होती जा रही है। और अगर गवर्नमेंट इस गैप को फिल नहीं करती है तो वो कभी भी अपने मेन पावर को अच्छे तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो चलो इन सारे गैप को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, मिसमैच बिटवीन स्किल एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। दोस्तों, इस इनिशिएटिव में ये बहुत बड़ा गैप है, यानी कि इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है और इस स्कीम में जो स्किल प्रोवाइड किया जाता है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। इंडस्ट्री को मॉडर्न स्किल की रिक्वायरमेंट है, बट इस स्कीम में पुराने सिलेबस को ही पढ़ाई जाती है, पुरानी स्किल को ही सिखाई जाती है, जिसके कारण से इस स्कीम से ट्रेंड हुआ स्टूडेंट कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाती है। और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और इस स्कीम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जिससे कि वो एक्सपर्ट आके स्टूडेंट को सिखाए और उसे हायर करे। जब ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनी इस स्कीम से ट्रेंड हुए स्टूडेंट को हायर करने की कोशिश किया और जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसके पास सिर्फ सर्विस करने या फिर जो नॉर्मल फंक्शन होती है उसके बारे में ही नॉलेज थी, उसके पास कोई AI कंट्रोल या फिर ऑटोमोबाइल की नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण से वो कभी भी इस स्कीम से ट्रेंड हुआ स्टूडेंट को हायर नहीं कर पाया। नंबर 2, पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस स्कीम के अंदर इंस्टीट्यूट क्वालिटी अनइवन है, यानी कि जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि वो परफेक्ट ट्रेनिंग दी जा सके, और कुछ तो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है उसमें भी कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होता है जिससे कि वो बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। और इस इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग होती है उसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट होता है, उसके पास कोई रियल स्किल नहीं होता है जिससे कि वो स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सके। अब ज़रा सोचो, जिसके पास खुद स्किल नहीं है वो भला स्टूडेंट को कैसे सिखाएगी। जब बिहार और यूपी जैसे इंस्टीट्यूट में ऑडिट किया गया तो पता चला कि यहाँ पे ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जिसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि वो ट्रेनिंग दे सके, और सिर्फ स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी पढ़ा के उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब ज़रा सोचो, जिसे सिर्फ थ्योरी पता है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया प्रैक्टिकल में, तो वो इंडस्ट्री में जाके कैसे जॉब कर पाएगा। नंबर 3, लो प्लेसमेंट रेट। इस स्कीम के अंदर जितने भी ट्रेंड किए गए हैं उसमें 100% प्लेसमेंट नहीं हो पाती है, और इसमें सिर्फ 20 to 25% को ही प्लेसमेंट मिलती है, जबकि इस स्कीम में टारगेट लिया गया था कि जितने भी स्टूडेंट ट्रेंड होंगे उसमें अप्रॉक्स 70% को प्लेसमेंट मिलेगी। और इसके पीछे कई कारण हैं। एम्प्लॉयर इस स्कीम से ट्रेंड हुए स्टूडेंट पे भरोसा नहीं कर पाती है क्योंकि उसे पता है कि इस स्टूडेंट के पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। इसके वजह से वो उसे हायर ही नहीं करना चाहती है। और इस चीज़ से पता चलता है कि इस स्कीम का और एम्प्लॉयर की कनेक्टिविटी वीक है, यानी कि उसके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है कि वो स्टूडेंट को ट्रेन करके उसे प्लेसमेंट दे सके। मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट ने 300 बच्चों को ट्रेनिंग दिया और बताया कि ये 250 प्लेसमेंट दी है, बट रियल डाटा से पता चला कि वो 250 प्लेसमेंट नहीं बल्कि सिर्फ 20 प्लेसमेंट थी। यानी कि एक ट्रेनिंग गलत करवाता है और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे गलत रिपोर्ट भी अटैच करता है। नंबर 4, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि स्किल इंडिया मिशन नाम का कोई इनिशिएटिव है, और इसके साथ साथ जिस लोग को पता भी है कि ये कोई स्कीम है उसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है जिससे कि वो इससे ट्रेनिंग ले सके। क्योंकि जो स्टूडेंट रूरल एरिया से आता है अगर उसे इस स्कीम के बारे में पता भी है तो जटिल प्रोसेस की वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जिससे उसे ये समझ नहीं आता है कि वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करे, और वो इस चीज़ को छोड़ देता है। और गवर्नमेंट अगर इस गैप को फिल नहीं करती है तो ये एक्सक्लूसिव ग्रोथ को वीक कर देगी। गवर्नमेंट को इसके लिए कैंपेनिंग करना होगा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, जैसे स्कूल हो गया, NGO हो गया,
या फिर मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसकी कैंपेनिंग करना शुरू होगा। सब लोगों को अवेयर करना होगा और इसकी सही जानकारी देनी होगी। नंबर 5, लैक ऑफ फॉलो एंड सपोर्ट। दोस्तों, इस स्कीम में जो इंस्टीट्यूट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि बच्चों को ट्रेनिंग देना, उसे सर्टिफिकेट देना और उसे प्लेसमेंट देकर उसे छोड़ देना। और ये प्रोसेस भी फॉलो नहीं हो पाती है क्योंकि सिर्फ उसको ट्रेनिंग देना और सर्टिफिकेट देना इतना ही काम दिखता है और वो प्लेसमेंट भी नहीं दिला पाती है। और जिसको प्लेसमेंट मिलता है वो स्टूडेंट 8 से 9 महीने में ही जॉब को क्विट कर देते हैं क्योंकि उससे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और इंस्टीट्यूट फॉलो भी नहीं करती है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो स्किल सिखाया है उसमें अपडेट होती रहती है। तो इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी देती रही है, यानी कि उसे फॉलो करते रहे कि क्या उसे काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो इंस्टीट्यूट उसे कैसे सपोर्ट कर सकती है। इसमें बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण से भी ये इनिशिएटिव फेल हो रही है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट इस स्कीम से एक्सेल का स्किल सीख के जॉब करने जाता है। जब वो जॉब करने जाता है तो वो पुराने ज़माने के एक्सेल सीखा हुआ है, लेकिन आज का जो यूज होता है वो AI बेस्ड एक्सेल होता है। बट उस स्टूडेंट को ये तो पता ही नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर है वो तो उसे निकाल ही देंगे क्योंकि ये अपडेटेड स्किल नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूट इसके बारे में उसे पहले से अवेयर करेगी, उसे अपडेट बताती रहेगी, तो क्या उसकी प्लेसमेंट स्टेबल रहेगी कि नहीं। दोस्तों, ये सारे गैप से पता चलता है कि गवर्नमेंट इस स्कीम को स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि स्कीम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसे इग्नोर कर दिया। और दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इस गैप को अच्छी तरह से फिल नहीं करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और मेन थिंग गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बेकार चल जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए स्किल में गैप होगा। तो दोस्तों, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।